क्लियर क्लियर क्लियर। जस्ट अ मिनट। ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक सर और आपका आदेश और प्रतीक चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के पीवाईक्यूज जो 24-25 में आपको सीईटी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, नीट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन बिफोर दैट सबका कहना यही है कि थोड़ा सा थियरी लिया जाए ताकि हमें एमसीक्यू करने में मदद हो। तो थियरी का पार्ट थोड़ा थोड़ा फटाफट ले लेते हैं और उसके बाद फिर कौन से फॉर्मूले आपको आने वाले हैं, कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी उसमें देखो। और फॉर्मूले, ट्रिक्स और जो भी आप याद रख सकते हैं वो सारी चीजें याद रख के हम आने वाले 20 से 25 क्वेश्चन 2025-24 से रिलेटेड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये हमारा वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन वी आर गोइंग टू डील विद द थियोरेटिकल ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास है बेटा पहले सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन बेटा? कि कोई भी पार्टिकल जब भी एक सर्कुलर पाथ या जिसको अपन सर्कमफरेंस कहते हैं वो अगर फॉलो करता है तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज रैपिड रिवीजन गाइस, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या जरूरी है आपके लिए, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आप कमाने वाले हैं। सो उसके 3 मार्क्स कंफर्म आपने थंबनेल में देखा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 मार्क्स हम आपको कहा गया, वेटेज ऑफ 3 मार्क्स है, तो ये पूरा आपको हम करा के देने वाले हैं। सो बुक, कॉपी, पेन जो कुछ भी है वो उठा के फटाफट नोट्स बना के स्क्रीनशॉट वगैरह लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है बेटा इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। मतलब जो भी पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ट्रैवल करेगा, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, या फिर आप ले लो कि एक स्ट्रिंग ले लिया और उसके कॉर्नर पे हमने कोई तो भी बॉब लगा दिया, बॉडी लगा दिया और उसको गोल 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 घुमा रहे। आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। दैट इज वी कॉल द सर्कुलर मोशन, जो हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो सर्कुलर मोशन 2 टाइप से हमारे सिलेबस में आते हैं। एक होता है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूसीएम से डिनोट करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एन यूसीएम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कोई थ्योरी आपको पेपर में लिखनी तो नहीं है इस बार, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स यूज करने वाले हैं। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इस तरीके से, तो पार्टिकल अपने पोजीशन से ये तैयारी में रहता है कि उसको एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है। मतलब वर्टिकल मतलब जो भी टेंजेंट जिसको अपन बोलते हैं सर्कल के, उस डायरेक्शन में जाने की वो कोशिश करता है। और इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं बेटा? यस, वेरी गुड, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब इस टेंजेंशियल वेलोसिटी में ये जो पार्टिकल अचानक से अपनी डायरेक्शन टर्न कर देता है, इसका मतलब देयर इज सम फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, खींच रहा है। कोई तो ऐसा फोर्स है सर जो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और हम जानते हैं उस फोर्स का नाम क्या है। यस बोलो, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो आपको सेंटर की तरफ खींच रहा है, राइट? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय सेंटर की तरफ खींच रहा है, दैट इज वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे लाइफ में भी बेटा ऐसे कुछ बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो हमें किसी अलग ही डायरेक्शन में खींचते चले जाते हैं। तो बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं, थोड़ा सा याद रखना कुछ चीजें, राइट? उसको बैलेंस करने वाला कुछ एक्स्ट्रा का फोर्स आप लगा देना ताकि वो चीज वहां ना जाए। जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल इधर खींचा जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। इसको खींचने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसको बाहर के डायरेक्शन में, जी हाँ, बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम आपने सुना होगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। हमेशा याद रखना, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर लगने वाला, यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला mv²/r और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला mv²/r ही होता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आपको यही सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में पूछा जाए तो आपको इसको नेगेटिव के साथ शुरू करना पड़ेगा, एंड देयर विल बी द डायरेक्शनल वेक्टर। यही चीज अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखें और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पूछा जाए तो यू विल राइट पॉजिटिव। दैट मींस, अच्छा सर, बाहर जाने वाले को आप क्या कहने वाले हैं? बोलो पॉजिटिव। और अंदर आने वाले को आप क्या कहने वाले हैं? बोलो नेगेटिव। दैट्स इट।
क्या ये बात याद रहेगी? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी दो कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल परफॉर्म करता है, यूसीएम जब पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उसकी स्पीड जो है बेटा यूनिफॉर्म की वजह से कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड नॉट कांस्टेंट। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एंड स्पीड इज कांस्टेंट। सेकेंडली, हमारा जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है बेटा। हमारा जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब हर बार वेलोसिटी क्या होती रहती है बेटा? वेलोसिटी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली दिखाई दे, मतलब क्या कि 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा अगर वेलोसिटी चेंज भी कैसा है? कांस्टेंट है तो। लेकिन जब हमें सवाल पूछा गया कि कौन सी क्वांटिटी इसमें से कांस्टेंट होती है, अभी 2025 का सवाल आएगा हमें आगे, तो हमने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? हमने ये जवाब दिया बेटा कि स्पीड कांस्टेंट होने के कारण, अरे हो जा यार, अरे हो जा यार चेंज, स्पीड कांस्टेंट होने के कारण, सुनो ध्यान से, स्पीड कांस्टेंट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। अरे बाप रे, कहां से कहां लेके गए हम इस चीज को। स्पीड कांस्टेंट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन कि सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट पकड़ा जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में स्पीड का फॉर्मूला ही नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला ही नहीं, आई मीन स्पीड ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप किसको मारेंगे? एक्सेलरेशन को मारेंगे। लेकिन क्या बोला है कि वेलोसिटी चेंज जो है वो कांस्टेंट है, इतने 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 से ही बढ़ रहा है? नहीं यार, तो फिर कैसे करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड कांस्टेंट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। भैया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास बॉडी का बदलेगा नहीं, हाफ कांस्टेंट होता है, और वी तो वैसे भी कांस्टेंट ही दिया है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सर बोनस, बोनस पुक्कट में मिल गया समझने को चीज, बोनस है, ले लो भाई, छाप लो, नोट करके रख लो, 1 मार्क का सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे तो स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है, तो आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। यहीं पे अगर हम एक दूसरी स्लाइड बनाए बेटा, यहीं पे अगर हम एक दूसरी स्लाइड बनाए जहां हम फोर्सेस के बारे में चर्चा करें, तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं? mv स्क्वायर अपॉन आर। एज बेटा, अरे सभी एक ही कलर के हो गए, एज v इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? आर ओमेगा। वेरी गुड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं v के जगह पे r इंटू ओमेगा का क्या बेटा? स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r। टुगेदर आई विल गेट r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक एक r कट जाएगा, आई विल गेट m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, आई मीन m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इवन m ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं मैं ओमेगा स्क्वायर को, बोलो ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं मैं। तो इस ओमेगा इंटू आर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटे? क्या लिखूंगा? v का वैल्यू। सो यस, फाइनली आई विल गेट एम वी इंटू व्हाट? ओमेगा। एम वी इंटू व्हाट? ओमेगा। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है, बराबर है। सो यस, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा की मदद से मैंने एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और एम वी इंटू ओमेगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये 4 फॉर्मूले हमने रख लिए। फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, या जो भी फोर्स हो, आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। वेक्टर क्वांटिटी है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है नेगेटिव, बाहर की तरफ लग रहा है पॉजिटिव, सिंपल। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, और क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको कुछ और चीजें मैं बता देता हूं कि ये फोर्सेस के बाद हमने पढ़ना है इसके एप्लीकेशन के बारे में। विल यूज अच्छा वाला पेन, एप्लीकेशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन? एप्लीकेशन मतलब
ऐसी चीजें जहां सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल होता है, ऐसी चीजें जहां सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल होता है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं बेटा हमारे पास जहां पे सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल होता है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हीकल ऑन ए कर्व हॉरिजॉन्टल, यस, रोड। बराबर है ना, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। और व्हीकल आने कर्व हॉरिजॉन्टल रोड पे मुझे ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी वी मैक्स वो कितनी आती है बेटा? न्यू एस इंटू आर जी। डायग्राम में तुझे याद दिला देता हूं, इस तरीके का है। और हमारी व्हीकल भी बहुत ज्यादा फेमस है इस तरीके से, राइट। लगने वाले फोर्सेस एम जी डाउनवर्ड में, नॉर्मल ऊपर। जब पलटती है वो, जब पलटती है तो बाहर ना गिर जाए इसलिए अंदर की तरफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यही हमारा रेडियस भी होता है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट्स इट। फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? सेंटर के तरफ अगर लग रहा है कोई भी फोर्स बेटा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय, तो उसको हमेशा कौन सा फोर्स कहा जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो जितने भी 11th के बच्चे जो भी देख रहे हैं, आपको शायद उतने अच्छी तरीके से ना समझ में आए, सो प्लीज आप मतलब देखो, आपको बाद में काम में ही आएगा। लेकिन ये स्पेशली सीईटी नीट अभी जिनकी एग्जाम है उनके लिए है, जेई वालों के लिए वगैरह। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बाकी आप लेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया सर, और हमारे पास फार्मूला कौन सा आया? देखो गाइस, ये वाला आया। सेकेंड एप्लीकेशन होता है सर वेल ऑफ डेथ, यस, वेल ऑफ डेथ। और वेल ऑफ डेथ का क्या फॉर्मूला होता है? सेम, लेकिन वहां पे मिनिमम वेलोसिटी होती है, एंड इट इज आर जी, याद करो, डिवाइडेड बाय न्यू एस। आर जी डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? न्यू एस। क्यों? क्यों पता है मिनिमम क्यों? क्योंकि भैया मौत का कुआं है यार। वेल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, जहां पे एक मोटरसाइकिलिस्ट इस तरीके से व्हीकल चला रहा है तो उसको डर है ना नीचे गिरने का। अगर वो स्लो चला तो कम से कम तेरी वेलोसिटी इतनी होनी ही चाहिए, अदरवाइज तू गिर जाएगा भाई। और नॉर्मल सेंटर की तरफ लगता है और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगता है ताकि नीचे ना गिरे, और एमजी जो है वो डाउनवर्ड में लगता है। ठीक है, यस। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? यस, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा स्टूडेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक लाख के बराबर है। आवाज आ रही है? यस यस यस, ज्यादा स्टूडेंट है सर। यस यस, आ रही आ रही। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव द टू एप्लीकेशंस एंड वी गॉट द टू फॉर्मूले। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। अब तीसरी वाली सिचुएशन हम लेंगे, मोस्ट सेफ स्पीड। ठीक है, मोस्ट सेफ स्पीड की सिचुएशन लेंगे। अब मोस्ट सेफ स्पीड में हम क्या करने वाले हैं? हमारा जो वी सेफ स्पीड होता है वही बैंक रोड पे कर्व, लेकिन इस बार रोड रहता है बैंक। ठीक है, सो वी सेफ हमारा विदाउट फ्रिक्शन आ जाता है tan थीटा इंटू व्हाट बेटा? आर जी, या फिर इसको आप आर जी tan थीटा भी कह सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे tan थीटा जो है वो प्रोवाइड करता है आपको फ्रिक्शन की मतलब कमी जो है वो पूरी करता है। फ्रिक्शन की कमी जो है tan थीटा पूरी करता है। सो यस वी कैन से कि वी हैव सेफ स्पीड tan थीटा या फिर आर जी tan थीटा, जैसे भी आपने किया होगा। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसका कंस्ट्रक्शन। देखो गाइस, यहां पे हमारा होता है सेंटर। ठीक है, दिस विल बी अवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप रेडियस कह सकते हैं। ये हमारा जो कर्व बैंक हमने किया है थीटा से, मतलब ये होता है हमारा, जस्ट अ मिनट, ये होता है गाइस हमारा आउटर सरफेस। ये होता है हमारा आउटर सरफेस, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और ये होता है हमारा आउटर एज। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? स्लाइटली आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और आउटर सरफेस, या फिर इसको आउटर सरफेस की जगह पे अच्छा नाम दे सकते हैं इंक्लाइन सरफेस। बराबर, इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, आउटर के जगह पे इसको इंक्लाइन, क्योंकि इंक्लाइन कर दिया है हमने। सो इंक्लाइन सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में बेटा जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है, सॉरी,
हॉरिजॉन्टल जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है बेटा थीटा, राइट। तो थीटा को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। और ये जो एज है ये होती है हमारी हाइट, ठीक है। और ये डिस्टेंस होता है सपोज लो s, और ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको आप रेडियस r बोल सकते हैं, और ये इंक्लाइन सरफेस हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन, कोई भी सिचुएशन अगर पूछी जाए तो हमको इसमें निकालते आना चाहिए, ठीक है, कि क्या रहेगा हमारा वैल्यू, क्या रहेगा हमारा सिचुएशन, उस तरीके से। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको विड्थ भी कह सकते हैं, यस, इसको विड्थ कह सकते हैं। और इस s को शायद हमें रेडियस कहना चाहिए, है ना, इसको विड्थ ना कहते हुए इसको रेडियस कहना चाहिए। वो वैसे कंडीशन में दिया रहता है इसको रेडियस कहना है कि इसको कहना है। इसको विड्थ मतलब कि दो सरफेस के बीच का ये डिस्टेंस है, ठीक है, दो सरफेस के बीच का ये डिस्टेंस है, इसको हम विड्थ कह सकते हैं। और ये रहेगा हमारा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, जी हाँ एग्जैक्टली, ये रहेगा हमारा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है उसका रेडियस, ठीक है, उसका रेडियस। सो यस, इस तरीके से हमारे पास एक सरफेस आ गया जिसमें इसको रेडियस हमने कहा, इसको विड्थ हमने कहा, और इसको हमने हाइट कहा। अब इनके बीच का रिलेशन आप ले सकते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन विड्थ ले सकते हैं आप। इस विड्थ को आप r और h के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो बेटा कैसे लिखेंगे आप, दिस इज पाइथागोरस 90 डिग्री, तो वह इस विड्थ को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, बोलिए यस, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ, यस, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रेंस में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, सवाल है, आगे आएगा अपने को, तब हम इसको देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है स्पीड लिमिट, ठीक है। स्पीड लिमिट में जो बैंक रोड पे हम चढ़ने वाले हैं ना बेटा, जो कर्व बैंक रोड पे हम चढ़ने वाले हैं, इस तरीके से इस कर्व बैंक रोड पे चढ़ते समय, कर्व बैंक रोड पे चढ़ते समय हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो होगा क्या, ज्यादा जोर से अगर आप गए, और इस बार फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, ज्यादा जोर से अगर आप गए तो क्या होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैसे तो mg लगेगा, नॉर्मल जो है सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, नॉर्मल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा, और ये टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला n sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस बार अगर आप स्पीड में गए बेटा, अगर बहुत ज्यादा स्पीड में गए तो हो सकता है कि आप बाहर गिर जाए, आपको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स जो अंदर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के देखो बेटा दो कंपोनेंट हो गए, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ये अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, तो ये Fs साइन थीटा हो जाएगा बेटा, और इधर लगने वाला क्या हो जाएगा, Fs कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल है, आपको आप ये सब जानते हैं, रटा हुआ है सब कुछ। और फिर इसको बैलेंस करेंगे, सो विल गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ v max इज इक्वल्स टू, तो ज्यादा से ज्यादा हमको वैल्यू चाहिए, सो इट विल बी rg, यस, tan थीटा माइनस न्यूएस डिवाइडेड बाय 1 माइनस न्यूएस tan थीटा। कॉल आने पे लाइव बंद होता है क्या, शुरू, यस, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां आप ध्यान दो, सॉरी प्लस, यहां आप ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्लस लेना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कैसे डिसाइड करने का। यहाँ पे अगर मैंने प्लस लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये वैल्यू अगर बढ़ा तो ये वैल्यू कैसा आएगा, कम आएगा। तो ये v max का फॉर्मूला हुआ क्या, नहीं। तो मैंने क्या करना है, वही सोचते हुए यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -1 माइनस न्यूएस tan थीटा, और ऊपर क्या लेना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ऊपर का वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। अब सेम टू सेम अगर वो धीरे से जाता है, सोचो धीरे से जाता है, अब गिरेगी तो नहीं, लेकिन एक इमेजिन कर सकते हैं कि धीरे जा रहा है, तो हो सकता है कि घसर के नीचे गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसे समय में फ्रिक्शन उसके कहां लगेगा, बाहर। और जब फ्रिक्शन बाहर लगेगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से ये हो जाएगा Fs cos थीटा एंड ये हो जाएगा Fs sin थीटा, करेक्ट है, Fs cos थीटा एंड ये हो जाएगा Fs sin थीटा। तो ऐसे समय में आपका v मिनिमम जो है वो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट rg, वेरी गुड, tan थीटा। अब मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूं, आप ही डिसाइड करो कि क्या आएगा, न्यूएस tan थीटा, ठीक है। अब प्लस लिखना है माइनस लिखना है, आप देखो v मिनिमम इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू जितना कम आएगा v मिनिमम कम आएगा, सो वी विल टेक माइनस,
माइनस करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। यहां जो है वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ताकि वी मिनिमम कम आए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आएगा सर प्लस। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने हैं, याद रखने हैं, ताकि क्या हो, आपको आपका इसका डायरेक्ट इस पे इक्वेशन पे क्वेश्चन, मतलब इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी आप यहां से देखो गाइस, वी मैक्सिमम जो है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर दिख रहा है, क्या सबको दिख रहा है? देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर दिख रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी आप देखोगे, इधर भी आप देखोगे तो यही चीज है, ठीक है, इधर भी आप देखोगे तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी, वी मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ आर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो वही चीज है। यस यस, तो आपको वो चीज याद रखनी पड़ेगी, राइट। अब लास्ट में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास बॉडी और अंदर की तरफ लग रहा है सर एक्सेलरेशन, दिस इज वी कॉल द रेडियल एक्सेलरेशन, जो अंदर की तरफ लगता है, और एक एक्सेलरेशन इधर भी लगता है सर, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं। और इन दोनों की मदद से बॉडी तो कहीं और ही जा रही है, इस एक्सेलरेशन की वजह से ना ही इधर जा रही है, इस एक्सेलरेशन की वजह से ना ही इधर जा रही है, तो बॉडी किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो देयर मस्ट बी सम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बिटवीन देम, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको आप ए नेट कह सकते हैं। तो इस ए नेट को आप क्या करेंगे बेटा, दिस ए नेट विल बी रेडियल एक्सेलरेशन प्लस बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एडिशन। और इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है यार, ये वेक्टर में पढ़ लिया है कि इसको कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दिस विल बी योर नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां तक फिक्स ओके है सब कुछ। तो यस, इतना आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ। यस, सिंपली फटाक से इसको खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना हमको आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सर ये वाला कि पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है, तो इनको कितने कम से कम वेलोसिटी दी जाए कि वो फटाक से एक सर्कल क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। कम से कम मिनिमम वेलोसिटी उनको कितनी दी जाए कि वो पूरा एक सर्कुलर मोशन क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जो वेलोसिटी होती है, जो आपको इधर देनी पड़ेगी बेटा, तो यहाँ की ए पॉइंट की वेलोसिटी आपकी होती है अंडर रूट आर जी। वेरी गुड। यहाँ की देखो बेटा मिडवे पोजीशन की वेलोसिटी देखो कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं कि ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके यहाँ पे आ जाए, तो ये सी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 3rg। और यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर जाने में बहुत ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। एंड यस, दैट इज वी कॉल्ड 5rg। ये ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन 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 यहाँ पे आपको क्या बनाते आना चाहिए उसके बारे में ध्यान से सुनना। अगर मेरा पार्टिकल जो है बेटा वो यहां पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, और मेरा पार्टिकल अगर यहां पे दो पोजीशन पे, एक टॉप पोजीशन पे और एक मिडवे पोजीशन से, तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर होता है, उसको लेंथ अपन कहते हैं, और यहाँ पे रेडियस कह रहे हैं। मतलब जो स्ट्रिंग होगा उसको हमने बॉब बांधा, और वर्टिकल सर्कुलर, अब हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल सर्कुलर में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। अभी तक हॉरिजॉन्टल में घूम रहा था, अब वर्टिकल में घूमेगा इस तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो कि यहाँ का एनर्जी टोटल और यहाँ का एनर्जी टोटल बेटा हमेशा सेम होता है। टोटल एनर्जी यहाँ का और टोटल एनर्जी यहाँ का सेम होता है। तो हम यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ कहाँ, एट ए एंड सी। यस, और ये अगर आपको यूज करते आए तो ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ जो भी चीज आपको यूज करना है कंजर्वेशन के लिए, जो भी कंजर्व हो सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ए और सी को मैं कंजर्वेशन में कैसे जोड़ू, तो मैं पहले लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी रहेगी सर मेरी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल कितनी रहेगी, पोटेंशियल मतलब कि ग्राउंड से बेटा आपका डिस्टेंस कितना है। ओ भाई साहब, ये आर और ये आर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r। ये ले एम जी एच, और h के जगह पे मैं क्या लिखेगा 2r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी बताना, काइनेटिक एनर्जी एट सी बताना हाफ एम वी सी स्क्वायर बराबर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी बताना एम जी सी। देख भाई यहाँ पे, ओ हो सी यहाँ पे, तो ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है दोस्त, इसको कंपेयर करना।
ग्राउंड से डिस्टेंस देखना कितना है, कितना होता है ये बेटा, ये r होता है सर, एंड यस वी कैन राइट द वैल्यू हियर दैट इज mgr। बाकी m जो है वो सबके पास है, m जो है वो सबके पास है, तो सबका कटेगा, बिल्कुल कटेगा। m सबके पास है, सबका कटेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास बचेगा वी ए स्क्वायर प्लस 4rg यस इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस 2rg, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब इसमें जो भी वैल्यू तेरे को नीडेड होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो तू निकाल सकता है। 4rg इसको माइनस माइनस करके तेरे को जो करना है कर सकता है, और कोई भी रिलेशन तू इसके मदद से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में निकालने की कोशिश कर सकते हैं। निकलता है, एक्चुअली निकलता है इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नोट करते चलना है आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉडी अगर यहां पे है या फिर यहां पे, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देख, नीचे लगेगा उसके मास की वजह से mg, और ये टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो टेंशन कहां लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज TA बराबर। लेकिन स्टिल द पार्टिकल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से कैसा होना ही चाहिए, ज्यादा होना ही चाहिए, तभी तो पार्टिकल कहा जाएगा बेटा ऊपर जाएगा। एनएलएम को याद कर और लिख फिर यहां पे कि TA माइनस mg इज इक्वल्स टू कौन सा फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सर, mv स्क्वायर अपॉन r, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी है बेटे, वो है a। सिंपल। ये चीजें जब तक तू समझेगा नहीं तब तक कोई भी क्वेश्चन तू सॉल्व नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये चीजें समझने के लिए तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीजें तुझे समझनी पड़ेगी, और इसको तुझे लिखते आना चाहिए। ये अगर लिखते आ गया, देख कब जरूरत पड़ी तो v के जगह तेरे को r ओमेगा लिखते आना चाहिए। ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, तो 2 पाई इंटू n तुझे लिखते आना चाहिए। कितने रिवॉल्यूशंस होंगे तो कितना एंगल कंप्लीट होता है वो तुझे पता रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें यार, कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और यहां से लेकर यहां तक उसने परफॉर्म किया, तो उसने 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया। 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया मतलब एक रिवॉल्यूशन कवर किया, एक रिवॉल्यूशन कवर किया मतलब 360 डिग्री कवर किया, मतलब 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ये जो हो गया वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्टेंस था। ये जो किया वो उसका एंगुलर डिस्टेंस था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। बेटा ये समझना चाहिए तुझे। देखना देखना देखना, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई एंगल, 2 रिवॉल्यूशन 2 इंटू 2 पाई एंगल, 3 रिवॉल्यूशन 3 इंटू 3 पाई एंगल, अरे एक्स रिवॉल्यूशन, अरे एक्स रिवॉल्यूशन 2 पाई इंटू एक्स एंगल, अरे फॉर्मूला है ना एन रिवॉल्यूशन 2 पाई इंटू एन एंगल। देख ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, ऐसे बनाए जाते हैं फॉर्मूले। समझ में आया? जहां जहां मैंने डब्बा बनाया है वहां से फॉर्मूले निकाल के खाना है तुमको। समझ में आया? और सीधा पेट में नहीं डालना है और निकालना नहीं है भाई, भेजे में रखना है उसको। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 पाई इंटू एन। और अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, दैट इज वी कॉल द पेंडुलम। पेंडुलम देखो आप किस तरीके से होता है, दिस इज वी कॉल द सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से वो ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है। ऑसिलेट करते समय पार्टिकल अगर यहाँ पे है, ये देख ध्यान दे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे उस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से होते हैं? mg होता है सर, टेंशन होता है सर T0, टेंशन 2 इसमें रिजॉल्व होता है, ये थीटा होने के कारण ये करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाता है, दिस इज T0 cos थीटा, और अंदर लगने वाला T0 sin थीटा। लेकिन 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 याद रखना, यहाँ पे अंदर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है ना बेटा। देख इधर फोर्स लग रहा है ना, इसलिए mg को रिजॉल्व करना जरूरी है, सो दैट ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और mg cos थीटा को तू T0 से बैलेंस करेगा इस बार, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ लग रहा है ये रहेगा तेरा mg sin थीटा। तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से फोर्सेस कहां पे बैलेंस करूं। तो ये कहां इस्तेमाल होता है सर? ये भी इस्तेमाल होता है बेटा, लेकिन तब इस्तेमाल होता है जब तेरा सिंपल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है और तेरा स्ट्रिंग जो है वो कोन बनाता है। क्या बनाता है? कोन बनाता है। जब तू यहाँ पे है, देख देख ध्यान से देख, तब तू यहाँ पे तेरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है, अपर डायरेक्शन में T0 लगता है,
टी नॉट को तू रिजॉल्व करता है और जब तेरे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है तेरा टी नॉट साइन थीटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब तुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दिस आर द थिंग्स, जो मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि एक लेक्चर में मैं पूरी आपको नहीं बता सकता। अभी फिलहाल आपका भी टाइम जो है वो चला जाएगा, क्योंकि सीईटी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में मुझे इसको नहीं बताना चाहिए। लेकिन 3 मार्क्स का है, तो जो जो मैं आपको बता सकता हूं वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग भले ही हो, लेकिन टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन जी, और इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये ओमेगा का वैल्यू है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेकंड विल बी द वैल्यू।